Hello everyone. Now we will complete our chapter, the last lesson. The first half part of this lesson is already done and now it is the second part, means now today I will complete this chapter. So let's start. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था जिसमें मिस्टर जो एम हैमल हैं वो फ्रेंच को बोलते हैं कि तुम अभी जो पार्टिसिपल्स के रूल हैं उनको रिसाइट करो, उन्हें सुनाओ। और वो क्या करता है, वो फर्स्ट वर्ड में ही मिक्सअप हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड को ही एकदम मिक्सअप कर देता है और वो चुपचाप खड़ा रह जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं आता कि वो क्या बोले। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल मुझसे कहते हैं आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मुझे तुम्हें डांटना नहीं है। लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा फील होना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो क्या है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवरसेल्फ बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर दिन हम अपने आप को कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत टाइम है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अल्सेस के साथ। शी पुट्स ऑफ, शी मीन्स अल्सेस के पीपल, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो लर्निंग को कल पे छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, अब जो लोग हैं जो बाहर खड़े हैं, मतलब जो पर्शियंस हैं, जो पर्शियंस है उसके लिए बोला गया है दोज फेलोज आउट देयर, जो पर्शियन है जो बाहर है। विल हैव द राइट टू से टू यू, उनके पास हक है ये कहने का तुम्हें। हाउ इज़ इट, क्या है ये। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो तुम फ्रेंचमैन हो। प्रिटेंड मीन्स सिर्फ दिखावा कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। एंड यट, जबकि यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, जबकि तुम ना तो बोल पाते हो ना लिख पाते हो अपने लैंग्वेज को। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन लिटिल फ्रेंच तुम बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हमें सबको अपने आप को इसके लिए ब्लेम, रिप्रोच मीन्स ब्लेम करना चाहिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा चिंतित नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के लिए। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो प्रेफर करते थे कि तुम फार्म पे और मिल पे काम करो। सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी, ताकि थोड़ा और पैसा आ जाए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स को वाटरिंग करने के लिए नहीं भेज देता था, बजाय तुम्हें तुम्हारा लेसन याद कराने के बजाय। एंड मतलब वो उनको लेसन पढ़ने का भी टाइम दे सकता था, लेकिन कई बार इस टाइम की जगह वो उनको वाटरिंग, उन फ्लावर्स को वाटरिंग करने के लिए भेज देते थे मिस्टर हैमल, एम हैमल। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फ़िशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं दे देता था क्योंकि मुझे फ़िशिंग करनी होती थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इस तरह एक के बाद दूसरी चीज़। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और इस तरह से एक के बाद एक फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर हैमल जो है वो बोलते हैं। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि वर्ल्ड में ये मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, क्लियर है और लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे हमें अपने अंदर गार्ड करके प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, इसे फॉरगेट, भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग एनस्लेव्ड हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड किए रखते हैं, बनाए रखते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास अपने प्रिजन की है। मतलब गुलामी में अपनी लैंग्वेज को बनाए रखोगे तो कभी ना कभी तुम्हें आज़ादी मिलेगी। देन
He opened a grammar and read us our lesson. तब वो ग्रामर लेसन पढ़ते हैं. आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. मैं बड़ा हैरान था, कितना अच्छे से मैं समझ गया सब कुछ. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी. जो भी उन्होंने कहा वो इतना ईजी लग रहा था. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. या मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ कि शायद मैंने इतने अच्छे से कभी सुना ही नहीं था. एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस. या फिर उन्होंने इससे पहले इतने पेशेंस के साथ सब कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं था. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगता था कि बेचारे मिस्टर एम हैमिल जो हैं जाने से पहले हमें जो भी उनके पास है, मतलब जो भी उनके पास नॉलेज है वो सब हमें दे देना चाहते हैं. जितना भी वो जानते हैं वो सारी नॉलेज हमें वो देना चाहते हैं. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. और एक स्ट्रोक में ही वो सारी की सारी नॉलेज हमें पहुंचा देना चाहते हैं जो भी वो जानते हैं. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग लेसन था. दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस. उस दिन एम हैमिल के पास हमारे लिए न्यू कॉपीज़ थी. written in a beautiful round hand friends Alsace. जिसमें कर्सिव राइटिंग में, राउंड हैंड मीन्स लाइक दिस, कर्सिव राइटिंग में लिखा था, बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा था, फ्रेंड्स अल्सेस. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग ओवर एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे फ्लावर्स जो हैं चारों तरफ रूम में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं. हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अ डेस्क. और एक रोड से हमारे डेस्क के टॉप पर हंग किए हुए हैं, मतलब अटके हुए हैं, लटकाए गए हैं. यू ought टू हैव सीन हाउ एवरी वन मस्ट सेट टू वर्क. तुम्हें देखना चाहिए कैसे सब के सब अपने वर्क में लगे हुए थे. एंड हाउ क्वाइट इट वाज. और कितना पीसफुल था सब कुछ, कितना शांत था सब कुछ. The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ एक ही साउंड थी कि पेपर पर पेन का स्क्रैच होना, क्योंकि वो राइटिंग लेसन था. एक ही आवाज़ आ रही थी, पेपर पे पेन का स्क्रैच होना. Once some beetles flew it. एक बार कुछ बीटल्स जो है उड़ के अंदर आ जाते हैं, मीन्स भंवरे. But nobody paid any attention to them. लेकिन किसी ने उसकी तरफ अटेंशन पे नहीं किया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वन. वो लिटलेस्ट वन ने भी उनकी तरफ अटेंशन पे नहीं किया. यहाँ पे जो लिटलेस्ट वन है वो पिजन्स के लिए यूज़ हुआ है, अभी आगे पता चलेगा. हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. जो सिर्फ अपने फिश हुक को ट्रेसिंग करने में, मतलब उसको बार बार जो रूटीन में वो अपना जो काम करते हैं उनको स्क्रैच करने वाला, वही कर रहे थे. फ़िश हुक मतलब उनके जो पंजे हैं वे वो फ़िश हुक की तरह हैं. पिजन्स के जो पंजे हैं वो फ़िश हुक की तरह हैं, जिसे वो बार बार स्क्रैच कर रहे थे. तो लिटिल वंस यूज़ हुआ है पिजन के लिए. एज इफ़ दैट वॉज फ्रेंच. ऐसे लग रहा था कि वो भी फ्रेंच है. फ्रेंच टू. एज इफ़ दैट वॉज फ्रेंच टू. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. रूफ पे पिजन बहुत ही लो साउंड में कू कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ. मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन. क्या वो भी पिजन को भी जर्मन में सिंग करना सिखाएंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing. Gazing मतलब देखना. Gazing first at one thing, then at another. और अपना लेसन लिखते हुए आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग. मैंने लिखते हुए जब अपने आप को, मतलब अपना फेस ऊपर करके देखा, मैंने देखा कि एम हैमिल जो है मोशनलेस बैठे हैं और अपनी चेयर पे मोशनलेस बैठे हैं, और वो कभी एक चीज़ को देख रहे हैं, कभी दूसरी चीज़ को देख रहे हैं. एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट नाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. ऐसे लग रहा है कि वो सब कुछ अपने माइंड में फिट करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं जो भी कुछ उस स्कूल रूम में दिखाई दे रहा है. फैंसी, इमेजिन करो, For 40 years he had been there
इन द सेम प्लेस। इमेजिन करो कि 40 साल से वो यही सेम प्लेस पर है। विद हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर उनका गार्डन है। द विंडो, आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर उनका गार्डन है। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी क्लास है। जस्ट लाइक दैट, उसी की तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोन स्मूथ, सिर्फ जो डेस्क हैं और बेंचेस हैं वो स्मूथ हो गए, मतलब उन पे हाथ बार बार लगने से वो एकदम चिकने स्मूथ हो गए हैं। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टोलर, जो वॉलनट ट्री हैं वो लंबे हो गए हैं। एंड होप वाइन एक बेल होती है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडो टू द रूफ, जो उन्होंने लगाई थी, एक बेल जो उन्होंने लगाई थी वो विंडो से ट्विन होके, मतलब विंडो से लिपट कर रूफ तक चली गई। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, कितना उसके हार्ट को ब्रोक किया होगा इन सब चीज़ों ने। टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़ के जाना, इस बात ने एम हैमल को कितना ब्रोक किया होगा। पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, एक मिनट, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सब चीज़ों को छोड़ के जाना उनके हार्ट को कितना ब्रोक किया होगा, उनके दिल को कितना दुखाया होगा। पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन रूम अबव, मिस्टर हैमल जो कि अपने सिस्टर को ऊपर रूम में मूव करते हुए सुनते हैं। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो कि अपने ट्रंक्स को पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि कल उनको कंट्री छोड़ के जाना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, तो लेकिन हर लेसन को हियर करने का उनमें आज करेज है। टू द वेरी लास्ट, एक आखिरी टाइम में सारे लेसन्स को सुनने का उनको बहुत ही करेज है। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हम हिस्ट्री लेसन पढ़ते हैं। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा, जो भी वर्ड्स हैं, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, तो उसके बाद जो बेबीज़ हैं वो ये वर्ड को चैंट करते हैं। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे। ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और जो ओल्ड हाउजर है जिन्होंने अपने हाथ में प्राइमर लिया हुआ है वो उसे अपना चश्मा हटाते हैं। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ ऑफ हिज हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में अपना प्राइमर लेते हैं। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन बच्चों के साथ साथ ये सारे लेटर ओल्ड हाउजर जो हैं वो भी बोलने लगते हैं। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप ये भी देख सकते हो कि वो साथ साथ में क्राइंग भी कर रहे हैं, रो भी रहे हैं। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, क्योंकि उनकी जो वॉइस है वो इमोशन की वजह से कांप रही है। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और बहुत फ़नी था उनको सुनना, मतलब जब वो अल्फ़ाबेट बोल रहे थे बच्चों के साथ तो उनकी वॉइस ट्रम्बलिंग कर रही थी, और जब उनको सुन रहे थे तो ये चीज़ बहुत ही फ़नी लग रही थी। कभी तो इस चीज़ पे हमें हंसी आ रही थी, कभी हमें रोना आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कितना अच्छे से मुझे सब याद है। दैट लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और इसी टाइम पे जो चर्च क्लॉक है वो 12 को स्ट्राइक करती है, मतलब उसमें 12 बज जाते हैं। देन द एंजलस, और उसके बाद प्रेयर होती है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और उसके बाद जो पर्शियन सोल्जर हैं अपनी ड्रिल को कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं और वो ट्रम्पेट बजा रहे हैं, और ये साउंड हमारे विंडो के नीचे से सुनी जा सकती थी। उनकी जो साउंड कहाँ से आ रही थी, विंडो के नीचे से। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े होते हैं। वेरी पेल, बहुत ही
वेरी पेल मीन्स एकदम वीक कंडीशन में, उनका चेहरे का रंग जो है एकदम उड़ चुका है। इन हिज चेयर आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना लंबा नहीं देखा था पहले। माई फ्रेंड सेड ही, वो कहते हैं मेरे फ्रेंड। आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, बस इतना ही बोलते हैं आई, और कुछ उनको अंदर से चौक कर देता है, कुछ अंदर से उनको रोक देता है। ही कुड नॉट गो ऑन, और आगे से वो कुछ और नहीं बोल पाते, उनका गला चौक हो जाता है इमोशंस की वजह से। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड bearing on with all his might, he wrote as large as he could। फिर वो एक चौक का टुकड़ा लेते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखते हैं अपनी पूरी पावर के साथ। Wave love friends, then he stopped and leaned his head against the wall, फिर वो रुक जाते हैं, अपने हेड को वॉल के साथ लगा लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ वर्ड बोले, ही मेड अ गेस्चर, एक इशारा करते हैं, टू अस विद हिज हैंड, हमारी तरफ अपने हाथों से इशारा करते हैं। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, और हाथ से ही इशारा करके कहते हैं कि स्कूल डिसमिस हो चुका है, अब आप लोग जा सकते हो। तो दिस इज़ completed, and if you like, press the button like and subscribe. Thank you.